हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन संकष्टी चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है और इसे दिग्विजय प्रिय संकष्टी चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश का पूजा किया जाता है और उनके आशीर्वाद से शुरू किया गया अवश्य सफल होता है। इसीलिए संकष्टी चतुर्दशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और इस दिन गणपति जी का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्दशी यानी द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्दशी व्रत 28 फरवरी 2024 बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्दशी की व्रत कथा को में मनोकामना पूर्ति का राज छिपा हुआ है। दिग्विजय संकष्टी चतुर्दशी की व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद माता पार्वती के मन में चौपर खेलने के विचार आया। उन्होंने शिव जी से चौपर का खेल खेलने के लिए कहा तो वे भी तैयार हो गए। लेकिन अब समस्या ये है कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार और जीत का निर्णय कर सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उस बालक से कहा कि तुम इस चौपर खेल की निर्णायक हो, तुम्हें हमारी हार और जीत का फैसला करना है। इसके बाद माता पार्वती और शिव जी के बीच चौपर का खेल शुरू हो गया। चौपर का खेल में हर बारी माता पार्वती की जीत ही हो रही थी और उन्हें कई बार भगवान शिव को इस खेल में हराया। इसके बाद माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय बताने के लिए कहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। इस गलत और झूठे फैसले में माता पार्वती नाराज हो गई और उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्रापवश वो बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा कि ये श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। उन्होंने बालक को संकष्टी चतुर्दशी का व्रत रखने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि इस व्रत की विधि इस नदी किनारे आने वाली कन्याओं से पूछना और फिर विधिपूर्वक संकष्टी चतुर्दशी का व्रत करना। बालक ने माता पार्वती के कहा अनुसार ऐसा ही किया और संकष्टी चतुर्दशी पर कन्याओं से व्रत विधि जान ली। इसके बाद नियम पूर्वक व्रत किया। बालक के व्रत व पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगते हुए कहा। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की तो गणेश जी उसे कैलाश पहुंचा देते हैं। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश जीवन से सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करते हैं। दूसरी कथा। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आंबा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्दशी का व्रत था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंबा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ था। वो डर गए और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी के बारे में वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्यों के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।